अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बीएस ज़ूलॉजी के चैप्टर मोमेंट एंड सपोर्ट में आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में जाने से पहले हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास स्केलेटन क्या चीज़ है, स्केलेटन किसको कहते हैं। तो स्केलेटन किसको कहते हैं? स्केलेटन फ्रेमवर्क विच गिव्स सपोर्ट टू एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, यानी ऐसा फ्रेमवर्क जो कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को यानी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको हम स्केलेटन कहते हैं। तो स्केलेटन जो है वो स्केलेटन हमारे पास क्या चीज़ है? स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन टफ होता है, यानी सख्त होता है, रिजिड फ्रेमवर्क होता है यानी सख्त फ्रेमवर्क होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इनएक्सटेंसिबल यानी गैर लचकदार होता है। एक्सटेंसिबल किसको कहते हैं? लचकदार को। और इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब है? गैर लचकदार, यानी उसमें कोई लचक पाया नहीं जाता, यानी ऐसे ऐसे करके स्ट्रेट होता है और उसमें कोई लचक ऐसे करके नहीं होता, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल होता है। उसके बाद जो स्केलेटन है हमारे पास, स्केलेटन का क्या रोल है, यानी अभी स्केलेटन का हम रोल पढ़ेंगे। स्केलेटन का क्या रोल है? रोल क्या है स्केलेटन का? स्केलेटन प्रोवाइड शेप, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। स्केलेटन जो है वो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को शेप, उसके बाद प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। शेप, प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये हमारे पास स्केलेटन का रोल है। उसके बाद स्केलेटन हमारे पास यूनिसेलुलर में कैसे होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसको कहते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल होते हैं और पूरी लाइफ गुजारते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्केलेटन कैसे होता है? देयर स्केलेटन इज सेक्रेटेड बाय सिंगल सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनका जो स्केलेटन होता है वो एक मतलब सिंगल सेल सेक्रीट करती है, ठीक है, सिंगल सेल सेक्रीट करती है, और उसको क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो स्केलेटन होता है उनको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। तो उस स्पेशलाइज्ड सेल्स को क्या कहा जाता है? ओस्टियोसाइट्स और कॉन्ड्रोसाइट्स। ओस्टियोसाइट सेल्स जो है वो हमारे पास स्केलेटन में क्या प्रोवाइड करते हैं? बोन बनाते हैं, यानी ओस्टियोसाइट सेल्स जो है वो बोन बनाते हैं और कॉन्ड्रोसाइट सेल्स जो है वो कार्टिलेज बनाते हैं, ठीक है। यानी मल्टी सेलुलर का जो स्केलेटन होता है वो बोन और कार्टिलेज, बोन प्लस कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। और बोन और कार्टिलेज को कौन कौन से सेल बनाते हैं? बोन को बनाते हैं ओस्टियोसाइट्स और कार्टिलेज को बनाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन किसको कहते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है नाम से ही जाहिर है, हाइड्रो मीन वाटर, ठीक है। यानी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है उसमें वाटर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो आप लोगों को आगे इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो फ्लूइड फील्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विच एक्ट एज अ स्केलेटन कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। यानी दोस्तों हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक कैविटी पाई जाती है जिसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहा जाता है। कैविटी किसको कहते हैं? कैविटी जो है वो खाली जगह को कहते हैं। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, ऐसे कर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें खाली जगह पाई जाती है, यानी कैविटी पाई जाती है, और उस कैविटी को हमारे पास क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और वो जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है वो पानी से भर जाता है, ठीक है, पानी से भर जाता है, यानी लिक्विड से फ्लूइड फील्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर अब लिखा हुआ है फ्लूइड फील्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यानी फ्लूइड से भर जाता है। और वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जब फ्लूइड से भर जाता है तो वो एक्ट एज अ स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन यानी स्केलेटन का काम करता है, एक्ट एज अ स्केलेटन। तो ऐसे स्केलेटन को क्या कहते हैं हमारे पास? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है। आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसके हम काम को पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू मसल। यानी ये जो स्केलेटन है, ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, ये हमारे पास मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यानी ये जो खाली जगह है, यानी ऐसे करके जो कैविटी है वो जो फ्लूइड फील्ड हो जाता है, यानी फ्लूइड से भर जाता है, तो ये ऐसे करके जो फ्लूइड से भर जाता है तो वो ये जो मसल्स है इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है और फिर उसके बाद इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद इट इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट बॉडीज इनवर्टिब्रेट। ये जो है ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है ये सॉफ्ट बॉडीज इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, यानी इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है लेकिन सॉफ्ट बॉडीज इनवर्टिब्रेट में, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? सी एनिमोन्स एंड अर्थवर्म्स। सी एनिमोन्स और अर्थवर्म्स जो है इसके एग्जांपल है। तो अब अर्थवर्म को हम डिटेल से पढ़ते हैं कि अर्थवर्म में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कैसे होता है।
दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने ऐसे करके गोल गोल स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। ये जो है ये अर्थवर्म के स्ट्रक्चर्स है। अर्थवर्म के अंदर ऐसे करके स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, इनको एक अलग अलग कंपार्टमेंट, यानी एक अलग कंपार्टमेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे करके ये कंपार्टमेंट्स होते हैं। और हर कंपार्टमेंट जो है उसके दरमियान ये एक वाल होती है, ऐसे ये वाल और फिर ये वाल, फिर ये वाल, ये ऐसे करके वाल्स होते हैं। यानी एक कम ये सारे जितने भी ये कंपार्टमेंट्स है, ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ऐसे करके ये कंपार्टमेंट है। और हर कंपार्टमेंट के दरमियान ये जो वाल है इसको क्या कहा जाता है, सेप्टा। ठीक है, ये आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसको दिखाया हुआ है, इसको सेप्टा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ते हैं देयर स्केलेटन इज कंपोज्ड, ये अर्थवर्म की बात हो रही है। देयर स्केलेटन इज कंपोज्ड बाय फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट व्हिच आर सेपरेटेड बाय सेप्टा। इनका जो स्केलेटन है वो फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट्स के पर मुश्तमिल होता है। यानी ये जो कंपार्टमेंट्स है ये फ्लूइड फील्ड होते हैं, यानी इनमें पानी होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने ऊपर बताया था हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन में जो कैविटी होती है, जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, वो फ्लूइड फील्ड होती है। इसमें जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ये फ्लूइड फील्ड होते हैं। और हर कंपार्टमेंट हर कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट से कौन अलग करता है, सेप्टा अलग करता है। ठीक है, रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स प्रोड्यूस वेव विच हेल्प इन मोबिलिटी। इनमें ये जो इसका ये जो एक कंपार्टमेंट है इसको मैंने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया हुआ है। इसमें ये मैंने इस तरह करके बड़ा करके दिखाया हुआ है। ये हमारे पास एक कंपार्टमेंट हो गया अर्थवर्म का। तो इसमें ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक ये मैंने लाइन लगाया हुआ है, इसको क्या कहते हैं हमारे पास, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। और ये जो लेफ्ट से राइट को ऐसे करके मैंने बनाया हुआ है इसको क्या कहते हैं हमारे पास, सर्कुलर मसल। तो ये जो सर्कुलर मसल्स है जब ये कंट्रैक्ट होते हैं, यानी ये ऊपर से नीचे को जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ये ऐसे करके ये जो हमारे पास अर्थवर्म है ये ऐसे हो जाता है, इसका शेप ऐसे हो जाता है। और इसके जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है जब ये आपस में यानी लेफ्ट टू राइट आपस में कंट्रैक्ट करते हैं तो इसका शेप जो है वो ऐसे हो जाता है। ठीक है, यानी इसका जो शेप है वो कभी ये ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है। ये दो तरह के शेप्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास पानी में ऐसे वेव्स बनाते हैं, पानी में ऐसे करके ये वेव्स बनाते हैं। और ये कंट्रैक्शन और ये रिलैक्सेशन जो करता है ये इसको किस चीज में हेल्प आउट करता है, मोबिलिटी में। यानी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए इसको ये कंट्रैक्शन और ये रिलैक्सेशन जो है हेल्प आउट करता है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स प्रोड्यूस वेव विच हेल्प इन मोबिलिटी। मोबिलिटी किसको कहते हैं, मूवमेंट को कहते हैं। ठीक है, यानी जो ये जो रिलैक्सेशन और ये जो कंट्रैक्शन है ऑफ मसल्स जो है ये इनको किस चीज में हेल्प आउट करती है, मोबिलिटी में, यानी मूवमेंट में इनको हेल्प आउट करती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सोस्केलेटन और उसके बाद एंडोस्केलेटन।